किसान आंदोलन कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ आज सुबह 11 बजे के बाद सुनवाई करेगी। किसानों ने कल सिंधु बॉर्डर पर बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। 15 जनवरी को सरकार किसान संगठनों के बीच एक बार फिर से बातचीत होगी। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ने किसानों से वैकल्पिक प्रस्ताव की मांग की है। ये बता दें, किसान कृषि कानून के खिलाफ पिछले 46 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले तैयारी की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण की तारीख का ऐलान करते हुए ट्वीट किया था कि 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। हाल ही में डीजीसीआई ने 2 कोरोना सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अनुमति दे दी थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो सकता है। प्रदेश के 20,000 स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण को लेकर स्वास्थ्यकर्मी 23 जनवरी को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्यकर्मी संयोजक संघ के बैनर तले प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नक्सल प्रभावित कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली और सड़क भी नहीं है। ऐसे इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां बिजली नहीं है वहां सोलर पैनल के जरिए वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं नक्सल प्रभावित जिलों में गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने के बदले एक केंद्र बनाया जाएगा। वैक्सीनेशन के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो गृह विभाग की मदद भी ली जाएगी। गांधी आश्रम वर्धा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों की क्लास लगेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 80 नेता आज वर्धा के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस नेता पहले रायपुर स्थित राजीव भवन पहुंचेंगे। 12 से 14 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीसीसी पदाधिकारी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा। गांधीवादी विचारों के साथ संगठन को मजबूती देने और कैडर की गतिविधियां संचालित करने पर जोर दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह आज महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मान अभियान के तहत बालिका सुरक्षा के लिए काम करने वाले समाज के असली हीरो को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत सागर की श्रीबाई बंसल को आज सम्मानित किया जाएगा। भोपाल के मिंटो हॉल में होने वाले कार्यक्रम में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम शिवराज सिंह श्रीबाई बंसल से चर्चा कर उन्हें सम्मानित करेंगे। श्रीबाई बंसल ने सागर के सानोदा थाना इलाके में एक रेपिस्ट से पीड़ित की जान बचाई थी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की सीएम शिवराज से मुलाकात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जो आईफा के आयोजन के समय कमलनाथ की जैकलीन फर्नांडिस के साथ फोटो खिंचवाने पर ऐतराज जताते थे, वो अब खुद कंगना से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह बीजेपी नेताओं का दोहरा चरित्र दिखाता है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नजरिए में फर्क है। कांग्रेस को सोनिया में अपनी राजमाता दिखती है। कमलनाथ, जैकलीन और सीएम शिवराज कंगना की मुलाकात में फर्क है, ये जनता भी जानती है। बीजेपी ने कहा कमलनाथ आईफा के जरिए एमपी को बेचना चाहते थे। बाहर से आया पैसा उन्होंने अपनों को दिलाया। एमपी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने गांधी पर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह का काम और व्यवहार जिन्ना जैसा से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा 1947 में बापू से भूल हुई और जिन्ना ने देश का विभाजन किया, वैसे ही विभाजन दिग्विजय सिंह करना चाहते हैं। ये बता दें, रामेश्वर शर्मा गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने बोलते हुए ये बात कही। रामेश्वर शर्मा के बापू पर दिए बयान पर कांग्रेस का कहना है कि गॉडसे को पूजने वालों को महात्मा गांधी पर बोलने का हक नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस ने हमेशा देश का बंटवारा करने की कोशिश की। महात्मा गांधी को लेकर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने हमला बोला। कहा संवैधानिक पद पर बैठकर रामेश्वर शर्मा ऐसे बयान दे रहे हैं। ग्वालियर में नाथूराम गॉडसे की ज्ञानशाला शुरू होने पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। गोविंद सिंह ने कहा जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित किया जाता है।
उन्होंने सीएम शिवराज से गॉडसे ज्ञानशाला खोलने वालों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। कहा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये माना जाएगा कि सीएम का संरक्षण है। विधानसभा सत्र न चलने को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने कहा है कि कोरोना की वजह से अभी असाधारण परिस्थिति है, जिसके चलते विधानसभा ही नहीं सारा सिस्टम गति नहीं पकड़ पाया। उन्होंने कहा कि लोग फोन और पत्र के जरिए शासन प्रशासन तक अपनी समस्याएं पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के आरोपों पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस की आदत हो गई है सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने की। सागर में सर्व ब्राह्मण समाज की वैवाहिक पुस्तिका के 7वें संस्करण का विमोचन किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा शामिल हुए। गोपाल भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के लोगों को एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का दरबारी बनकर नहीं रहना चाहिए। गोपाल भार्गव ने कहा, जो किसी का दरबारी बनकर रहता है उसे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं मानता। मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन और आध्यात्मिक मंत्री उषा ठाकुर नागलवाड़ी पहुंची, जहां वो सबसे पहले प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर जाकर नाग देवता के दर्शन करने पहुंची। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये भी कहा कि इस क्षेत्र को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं उसे पूरा किया जाएगा। निवाड़ी जिले में एक वेटनरी ऑफिसर ने कर्तव्य निष्ठा की अनूठी मिसाल पेश की है, जिसकी तारीफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की। यहां सोरका गांव में कई पक्षियों की मौत हो गई। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मौके से सैंपल लिया। सैंपल लैब भेजने की जिम्मेदारी वेटनरी ऑफिसर आरपी तिवारी को दी गई। आरपी तिवारी को ना तो ट्रेन का टिकट मिला, ना ही बस मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे के साथ बाइक पर भोपाल स्थित पहुंचकर कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच बाइक चलाते रहे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर हैं। नारायणपुर के बाद वो आज बीजापुर पहुंचेंगे, जहां उन्होंने जिले के लोगों को करीब 328 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात दी, जिसमें करीब 241 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया और 86 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर अब मलेरिया और कुपोषण से मुक्त हो रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से यहां के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहां रोजगार की भी कमी नहीं होने देंगे। इस दौरान सीएम ने महादेव तालाब का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से ही धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन महासमुंद जिले के लाखागढ़ के किसान अभी तक अपनी धान नहीं बेच पाए हैं। राजस्व विभाग और सोसाइटी के कर्मचारियों की वजह से उनका रकबा खरीदी केंद्र के सॉफ्टवेयर पर नहीं चल रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए किसान जब धान खरीदी केंद्र के ऑफिस जाते हैं तो उन्हें राजस्व विभाग के ऑफिस में भेज दिया जाता है। किसान समस्याओं का हल अभी तक नहीं निकल सका है। मामले में तहसीलदार का कहना है कि तकनीकी दिक्कत है, उच्च अधिकारियों को बता दिया है, लेकिन तहसीलदार के पास भी इसका जवाब नहीं है कि ये समस्या ठीक कब होगी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता में अहम सुनवाई हुई। किसान आंदोलन के दौरान लोगों की दिक्कत और कृषि कानूनों से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 15 जनवरी को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में हुए बर्ड फ्लू की पुष्टि। सरकार ने कलेक्टर एसपी को भेजी एडवाइजरी। बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र को प्रतिबंधित और नाकाबंदी करने के आदेश। विदिशा में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। विदिशा से जांच के लिए भोपाल भेजे गए 8 सैंपल में से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उस जगह को सैनिटाइज करने की एडवाइजरी जारी की गई है। शहर में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया। भोपाल से आई सभी रिपोर्ट नेगेटिव है। जानकारी के मुताबिक बालोद में कौओं के लगातार मौत के बाद जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से नहीं चला है। कोरबा के दल्ली, राजहारा समेत कई जगहों से भी सैंपल भोपाल भेजे गए, जिसमें रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं रायपुर जिले के रैपिड रिस्पांस टीम ने जंगल सफारी के पक्षियों की जांच की है और सैंपल लेकर भोपाल भेज दिए हैं। अंबिकापुर में बर्ड फ्लू के खतरे को नजरअंदाज कर रहे लोग। मटन मार्केट में उमड़ रही लोगों की भीड़, प्रशासन का भी रवैया उदासीन। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के बयान पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विधायक के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच में रोका, जिस पर हल्की झड़प भी हुई। विनय जायसवाल ने बीजेपी सरकार ने चिरमिरी में अस्पताल में कुत्तों के सोने की बात कही।
रतलाम में आलोट विधायक मनोज चावला का धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पटवारी को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। पटवारी और विधायक के बीच किसी सरकारी जमीन पर मकान बनाने को लेकर बात चल रही है। विधायक मनोज चावला ने खुद इस ऑडियो की पुष्टि करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे पास बरखेड़ी से एक युवक आया जिसने पटवारी पर परेशान करने का आरोप लगाया, जिस पर मैंने पटवारी से पूछा कि क्या आपत्ति है, अधिकारी से बता देना कि मेरा फोन आया था। धार जिले के पीथमपुर में युवक की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। चौराहे पर कुछ लोग एक युवक की बेरहमी से पीट रहे हैं। जानकारी की माने तो युवक की करीब 1 घंटे तक पिटाई की गई। इस दौरान युवक पर ईंट से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया गया। हालांकि पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने 3 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। युवक पर लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप लगा। ये भी बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्वालियर में देर रात पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से करीब 400 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर यूपी से लेकर एमपी में ड्रग सप्लाई करते थे। भोपाल में एक युवती की शादी से इनकार करने पर सिरफिरे आशिक ने जमकर हंगामा किया। आरोपी अपने 3 साथियों के साथ प्रेमिका के घर पहुंच गया और उसकी मां और भाई को बंधक बना लिया। इस दौरान उसने युवती से बदसलूकी करते हुए शादी के लिए धमकी भी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रवि जाटव समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनकी तलाश शुरू कर दी। विदिशा के गंज बासौदा से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़की युवक को सड़क पर पीटती हुई थाने पहुंची। युवती के साथ उसके भाई और बहन भी थे जो युवक की पिटाई कर रहे थे। मामला थाने में जाने के बाद पता चला कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। पहले तो युवती के भाई बहनों ने प्रेमी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, फिर बाद में पीटने वाली युवती ही कार्रवाई नहीं करने के लिए अड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ के परिजनों को बुलाया और आवेदन लेने के बाद समझाकर छोड़ दिया। इंदौर के सराफा बाजार में सराफा व्यापारियों ने 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल ज्वेलरी शॉप में चोरी करने आए चोर लगभग 60 किलो चांदी चुराकर भाग रहे थे, तभी व्यापारियों ने चोरों को दबोच लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी की माने तो एक आरोपी दुकान का पुराना नौकर ही, जो पिछले 1 साल से ज्वेलरी शॉप में काम कर रहा था। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को रिमांड कर लिया। भिंड में ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान लिंक के जरिए ठगी का मामला आया सामने। पीएनबी के पास रहने वाले किराना व्यापारी सतीश जैन का 10 साल का बेटा उनकी पत्नी वर्षा जैन के मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इस दौरान एक लिंक आई जिन पर उनके बेटे ने क्लिक कर दिया। उसके बाद वर्षा जैन के बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कट किए गए। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की मदद से आरोपी तक पहुंच गई है। आरोपी रविकांत शर्मा बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार हुआ। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात मान ली। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट सील कर दिया गया, जिसमें ठगी के 3,75,000 रुपए थे। भोपाल में एक युवती के फांसी लगाने की घटना के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर मृतक युवती के परिजनों और हिंदू संगठन ने कैंडल मार्च निकाला। भोपाल के रंगमहल चौराहे से लेकर रोशनपुरा चौराहे तक ये कैंडल मार्च निकाला गया। दरअसल पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। आरोपी आदिल ने बबलू नाम बताकर युवती से दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया था। युवक की सच्चाई पता चलने के बाद युवती ने प्रताड़ना से तंग आकर अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। राजधानी भोपाल में एक महिला को अपने पैसे मांगना महंगा पड़ गया। पैसे वापस मांगने पर गुस्साए आरोपी ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महिला ने चिकन की दुकान चलाने वाले फिरोज को पैसे उधार दिए थे। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने चिकन की दुकान के चाकू से ही महिला के कमर और पैर में चाकू मार दिया। महिला किराए पर ऑटो चलाकर अपना भरण पोषण करती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के इंदौर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के गणपति घाट पर अचानक मिनी ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चालक और परिचालकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकलों ने करीब 45 मिनट बाद आग पर काबू पाया। मुरैना में नेशनल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी। दरअसल नेशनल हाईवे पर यातायात पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मारी। पुलिस ने जब वाहन को पकड़ने की कोशिश की तो चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मंदसौर के पिपलिया मंडी इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नीलगाय के गांव में घुसने से कई लोग छतों और मुंडेरों के ऊपर चढ़ गए। घबराई नीलगाय भी इधर उधर से दौड़ती रही, जिससे गांव के कई घरों को नुकसान भी पहुंचा।
सूरजपुर में आज कांग्रेस सेवा दल ने किसान संघर्ष यात्रा निकाली, जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेसी और किसान प्रदर्शन करते नजर आए। सेवा दल के पदाधिकारियों ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी है। बिल के विरोध में 60 किसानों की जान जा चुकी है। जांजगीर चांपा में केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियारा प्रबंधन ने उत्पादन बंद कर दिया। गेट के बाहर लॉकडाउन का नोटिस चिपकाया गया था, जिससे भू विस्थापित और कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। जानकारी मिल रही है कि महीने भर के अंदर प्लांट बिक जाएगा। इसको लेकर प्रबंधन कोई बात भी नहीं कर रहा है। प्लांट के बंद होने से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। केएसके महानदी पावर प्लांट का नाम एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट में शुमार है। छतरपुर में विवेकानंद की जयंती पर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले आज बाइक रैली निकाली गई, जिसमें तमिलनाडु से आई बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी मंदिर शामिल है। बाइक रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। इसी स्टेडियम से 12 जनवरी को मैराथन दौड़ शुरू होगी, जो यूपी के महोबा जिले में जाकर खत्म होगी। इस रैली में यूपी, एमपी और बिहार के कई सांसद और विधायक शामिल होंगे। एमपी में पिछले 24 घंटे में 620 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 100 लोगों ने जान गंवाई है। अभी प्रदेश में 7,823 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 661 नए केस सामने आए। कल कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक संक्रमण से 3,490 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। कल 632 मरीजों में कोरोना संक्रमण से जिंदगी की जंग जीती, जबकि 8,967 एक्टिव मरीजों को इलाज जारी है। जिलेवार बात करें तो कल सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर में 123 मिले, जबकि दुर्ग में 114, बिलासपुर से 57, राजनांदगांव से 39, बालाओ से 34 मरीज सामने आए। आज से 2 दिन के असम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव के ऐलान से पहले पार्टी नेताओं संग अहम बैठक। गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाने की भी होगी कोशिश। दोपहर 2 बजे सिलचर टाउन में करेंगे जनसभा। 24 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं असम। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाए जाने की यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल अधीक्षक को जारी किया था नोटिस। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी का पलटवार। लॉकेट चटर्जी ने कहा, यह संस्कृति का अपमान है। टीएमसी बैंक घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से आज फिर ईडी करेगी पूछताछ। 54 लाख रुपए के लेन देन को लेकर शक के घेरे में है वर्षा राउत। 4 जनवरी को भी ईडी की टीम कर चुकी है पूछताछ। आज से गुजरात के स्कूलों में शुरू होगी 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की पढ़ाई। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्री सहित कई मंत्री स्कूलों में रहेंगे मौजूद। छात्रों का करेंगे स्वागत। महाराष्ट्र में भंडारा के अस्पताल में 10 नवजात बच्चों की मौत पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने आज भंडारा में किया बंद का ऐलान। न्यायिक जांच कराए जाने की मांग। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिविजनल कमिश्नर और मुंबई फायर ऑफिसर को दी है जांच की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में घर में बनी सुरंग का खुलासा। छिपाकर रखे गए हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। आतंकियों के मददगार को भी किया गया गिरफ्तार। लद्दाख और सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों को डीआरडीओ का तोहफा। हिमतापक नामक स्पेस हीटिंग डिवाइस की खोज। सेना को ठंड से बचाएगी नई डिवाइस। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की कार का एक्सीडेंट। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई शोएब की स्पोर्ट्स कार। बाल बाल बचे शोएब मलिक। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेटर वहाज रियाज के साथ लगा रहे थे कार रेस। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी मौत। स्मृति दिवस पर देश कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री को नमन।